नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और हमारे साथ एक मैम है जो अभी यूपीपीएससी का इंटरव्यू देकर आ रही हैं। तो मैम की फीलिंग क्या है हम ये जानना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए और अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए। मेरा नाम नेहा है। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में हुआ है इग्नू से, और मैंने ग्रेजुएशन की है दयाल सिंह पब्लिक कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आपका ग्रेजुएशन मैम किस सन कितने में कंप्लीट हुआ और पीजी कब कंप्लीट हुआ? मेरा ग्रेजुएशन 2017 में हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद अभी मैम आप कहीं वर्किंग है, कहीं कार्य कर रही हैं या फिर प्रिपरेशन ही? हाँ, मैं रेलवे बोर्ड में भी वर्किंग हूँ, नई दिल्ली। कौन सा क्या डेजिग्नेशन है मैम और क्या कार्य कर रही हैं? ग्रुप सी पे हूँ, वहाँ पे इशू डिस्पैच और फाइल मूवमेंट का जो देख रेख है वो देख। ये नौकरी आपको कब मिली थी मैम? ये मेरी 2023 एग्जाम मेरा 2022 में हो गया था, पर कोविड की वजह से सारी पोस्टिंग वगैरह सब कुछ लेट होते, तो मैं 2024 में इस पोस्ट पे आई हूँ। ग्रेड पे कितना है मैम? ये ग्रुप सी है 2000 ग्रेड पे के। 2000 ग्रेड पे हैं अभी आप। तो 2000 से 5400 ग्रेड पे पर क्यों आना चाहती हैं? कौन कौन से ऐसा ड्रीम है जो आप अपना फुलफिल करना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं एजुकेशन सेक्टर के लिए, क्योंकि हमारा जो सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा है बच्चों को लेकर, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले एजुकेशन और दूसरा करप्शन, जो दोनों ही चीजें हमारे देश को कहीं ना कहीं हार्म कर रही है। इसके लिए काम करने के लिए मुझे पोस्ट अच्छी लगेगी। मैम, यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन के लिए आपने कोई कोचिंग ली थी या नहीं? नहीं, मेरा सेल्फ है। सेल्फ स्टडीज किया हुआ है। तो मैम, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जैसे कोई बच्चा स्क्रैच से तैयारी शुरू करना चाहता है तो प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले जो मैंने किया था वो बेसिक एनसीईआरटी, 10th की ज्योग्राफी और हिस्ट्री। उसके बाद मैंने घटना चक्र जो भी है 1 से लेकर 6 तक, यूपी स्पेशल और ज्योग्राफी को थोड़ा सा अवॉइड किया था क्योंकि वो थोड़ा बहुत रिसेंट भी चेंज होते रहते हैं। और उसके साथ साथ मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विस की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, उसके मैं खुद से नोट्स बनाती थी, उसी को मैंने बार बार, और लास्ट में आई दृष्टि है, उसको मैं प्रेफर करती। मेंस का मीडियम क्या था मैम? मेरा इंग्लिश मीडियम था। तो मैम, अगर कोई बच्चा यूपीपीएससी की तैयारी करता है जी, तो उसमें फैमिली का सपोर्ट क्या होता है? फैमिली के बारे में बताइए अपनी। मेरा बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट रहा है। मुझे पता है मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बैक से प्रेशर आता था कि अभी तो जॉब लग गई, लेकिन हाँ मुझे पता है दे ऑलवेज सपोर्ट मी कि हाँ जब तक आपको करना है आप करिए, हमारी तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं होगा। लड़कियों पे एक ये होता है कि भाई आगे चलकर शादी का प्रेशर या अदर प्रेशर भी आ जाते हैं, फैमिली प्रेशर भी आ जाता है, तो इसमें फैमिली का रोल बहुत बड़ा हो जाता है मैम। हाँ, ये सबके साथ होता है, मेरे को भी कहीं ना कहीं अब जब एक जॉब लग गई है थोड़ा बहुत आया, लेकिन हाँ मैं ये नहीं बोलूंगी कि अभी भी मुझे उस तरीके से डोमिनेट किया जा रहा है कि आप शादी कर लो। वो उन्होंने मुझे चॉइस दी है कि आप अपना जब आप बोलोगे कि हाँ अब हो गया, अब मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ, वो तभी करेंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड मानती हूँ अपने आप को। सबसे पहले, और उसके अतिरिक्त मैं मम्मी जी से जानना चाहूंगी कि मम्मी जी क्या सोच रही हैं कि बिटिया इतना अच्छा कमाल कर रही है, उसको यहाँ पर पहुंची हैं, तो आप क्या थिंकिंग कर रही हैं मैम? बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत अच्छा। बस आपने इनको किस प्रकार से पढ़ाया लिखाया या किस प्रकार से आगे बढ़ाया? कौन सी वैल्यूज दी जो आज ये यहाँ खड़ी हैं? मैंने सब वैल्यू दी, मैंने सब कुछ सोचा, मैंने कहा जितना पढ़ना है पढ़ लो, अच्छा लगेगा मुझे भी, बस। तो मैम, मुझे लग रहा है कि मम्मी आपकी बहुत सपोर्टिव है, और एक फैमिली, सपोर्टिव फैमिली कितना जरूरी होती है इतनी बड़ी तैयारी करने के लिए? ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट टाइम प्री दिया, मेरा 21 का पहला अटेम्प्ट था और मेरा वो क्लियर हुआ, लेकिन मेंस के टाइम पे मुझे उतना, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी क्योंकि मैंने उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं करी थी। पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होते होते प्री किया फर्स्ट। लेकिन हाँ, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुम पूरे दिन पढ़ रही हो, तुम ये नहीं कर रही हो, तुम बाहर नहीं। उन्हें ये था, तो इवन रिलेटिव्स भी आते थे कि आपकी बेटी पढ़ रही है, सिर्फ अभी शादी करा तो कुछ भी। तो मेरे फादर का जो सबसे बड़े मेरे लिए मोटिवेशनल रहे, उनका यही होता था कि नहीं, वो पढ़ना चाहती है और हम उसे पूरी तरीके से, जब तक वो पढ़ना चाहेगी हम उसे पढ़ाएंगे, हम कभी उसके लिए शादी का प्रेशर नहीं डाल सकते। उन फैमिली मेंबर्स को क्या करना चाहेंगे जो अपने लड़कियों पे कहीं ना कहीं शादी का दबाव डालते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि आगे बढ़ने से रोकते हैं, या फिर अभी भी पैट्रियार्कल माइंडसेट के हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी, हमारी मदर्स को हमारे नाना ने इतना एम्पावर किया कि वो हमारी पढ़ाई के लिए हमें मोटिवेट करें। अब ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस मोटिवेशन को और ज्यादा बढ़ाएं, ताकि जो ये समाज में भेदभाव है ना कि लड़का है तो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कराए, लड़के को हम ज्यादा मोटिवेट करें, वो कम हो, और लड़कियों को भी, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई बराबर है। ये बस हमारे समाज की मानसिकता है कि लड़की है तो ये ज्यादा कमजोर है, लड़का है तो ये ज्यादा स्ट्रांग है, नहीं। और जो भी पैट्रियार्कल माइंडसेट वाले घर वाले हैं, जिनको ये लगता है कि लड़की उतना अच्छा नहीं कर सकती, उनके लिए मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि एक बार आप उसे मौका देकर तो देखिए, क्या पता वो क्या कर जाए जो आपने अपने बेटे से भी उम्मीद ना रखी।
जी मैम, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर आपसे अभी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा है? इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किन का बोर्ड था मैम? मेरा विपिन सर का बोर्ड था। मुझसे वुमेन एम्पावरमेंट का तो ऐसा कोई सवाल नहीं। हाँ, मेरा कॉमर्स ग्रेजुएशन था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। थोड़ा मुझसे पॉलिटी को लेके पूछा गया कि हमारा संविधान, हमारा जो संविधान है वो लिखित है या मशीन से है, हाथ हस्तलिखित है या मशीन से, तो वो पूछा गया था। और पीएलआई को लेके मुझसे पूछा गया है ग्रेजुएशन में, और यूएस और इंडिया डील को लेकर मुझसे पूछा गया था क्योंकि वो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था। इस तरह चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू मैम कि आप सिलेक्शन लें और जल्द ही एसडीएम बन के हम लोगों के सामने आए। धन्यवाद सर। थैंक यू।